ग्रह सूर्य के चारों ओर और उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे घुमावदार सड़कें आपने देखी होगी या रेलवे ट्रैक आपने देखे होंगे। जब घुमावदार सड़कों पर साइकिल लेकर जाते हैं तो वहाँ पर हम जो साइकिल होती है वो ना अंदर की तरफ झुक जाती है। ये भी अभिकेंद्रीय का एग्जाम्पल है, अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है। इसीलिए क्या करा जाता है, जो घुमावदार सड़कें होती हैं या जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो क्या करे जाते हैं, एक तरफ से तो उठे हुए होते हैं और एक तरफ से क्या होते हैं, दबे हुए होते हैं। इसको सिविल कंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज में सुपर एलिवेशन बोलते हैं। सुपर एलिवेशन क्यों दिया जाता है, ताकि हम स्मूथली गाड़ी को राइड करके चले जाएं, सीधे हमारा एक्सीडेंट ना हो या कूद ना जाए हम मोड़ जब आता है। तो ये सब किस लिए प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के बारे में मैं आपको भी बता भी चुका हूँ कि अपकेंद्रीय बल जो होता है वो अभिकेंद्रीय बल के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी इस बल का सिर्फ और सिर्फ मुख्य कार्य क्या है, बैलेंस बना के रखना है। यानी इसका फॉर्मूला भी देखोगे तो आप सेम है, सिर्फ माइनस साइन का फर्क है। और माइनस साइन सिर्फ क्या शो करता है, यहाँ पे विपरीत दिशा को बता रहा है कि ये उसके अपोजिट साइड में लगा हुआ है। जैसे मौत के कुएं में मोटरसाइकिल वाले के न गिरने का कारण क्या है, अपकेंद्रीय बल है। अच्छा, फेमस क्या है जो कि रेलवे के एग्जाम में और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में जो आया हुआ है वो आया हुआ है कि दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वो किस सिद्धांत पे काम करती है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करती है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, वो किस सिद्धांत पे काम करती है, वो भी अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, तो एक नोट करने वाली चीज़ क्या है कि पहाड़ों पर जब हम घुमावदार सड़कों पर जाते हैं ना तो वो क्या होता है, उल्टी सी आने लगती है, हमें कच्चा सा जी हो जाता है। सुना भी होगा कि मेरा तो मन घबराने लग गया, ये हो गया वो हो गया। वो क्यों होता है, क्योंकि जो अभिकेंद्रीय जो बल होता है, जो अभिकेंद्रीय जो त्वरण होता है और जो रैखिक त्वरण होता है वो असमान होते हैं। यानी त्वरण आपको पता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होता है वो लीनियरली कैसे लगता है और सेंट्रीपिटल कैसे लगता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, जब इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है तो क्या होता है, जब हम ऊपर पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, वो उल्टी सी आने को होती है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और पॉइंट रह गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, ये आता है बल। बल तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि बल होता क्या है। तो बल एक ऐसी चीज़ है, वैसे तो जनरली बल का मतलब होता है क्या, तो किसी को धक्का देना यानी पुल करना, या पुश करना सॉरी, और पुल का मतलब होता है खींचना, या तो किसी चीज़ को खींच के हम बल लगा सकते हैं। लेकिन जनरली साइंस की लैंग्वेज में क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु के ऊपर उसकी स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन कर देते हैं तो जिस कारक के द्वारा भी हम वो करते हैं तो वो कारक क्या कहलाता है, हमारा बल कहलाता है। बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है, जो कि हमने एसआई यूनिट में भी पढ़ा था। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो पिछला लेक्चर देख के सारी एसआई यूनिट्स याद कर सकता है, क्योंकि ये हर चैप्टर में बीच बीच में पूछी जाएंगी। सीजीएस भी बताया था मैंने, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड एक मात्रक का टाइप है। सीजीएस अगर मात्रक हम इसका बताएंगे तो कौन सा आएगा, डाइन होगा। और 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। अब जब बल की बात आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकृति में जो बल होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है गुरुत्वाकर्षण। मेन तो 3 प्रकार के ही बल होते हैं, एक तो नाभिकीय बल, एक गुरुत्वाकर्षण बल और एक चुंबकीय बल। जो नाभिकीय बल है वो दुर्बल होता है और एक प्रबल, 2 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला आता है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सभी ने सुना हुआ है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमें फॉर्मूला दिया था और बताया था कि पृथ्वी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्व बल कहते हैं, और जो उनके बीच में वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण फोर्स कहते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन में सेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट कौन सा है, नाभिकीय बल, यानी दुर्बल नाभिकीय बल। यानी यह बल किसके कारण, जो रेडियो सक्रियता भी आपका एक चैप्टर आएगा उसमें हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपने अभी यहाँ पे डेफिनेशन को नोट करना है। उसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल आपको पता ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चार्ज या 2 पोल्स के बीच में जब आपस में जो बल लगता है वो बल क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। और उसके बाद कौन सा बल आता है, प्रबल नाभिकीय बल, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और यह परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपको पता है कि कोई
कोई भी जो चीज़ें बनी हुई हैं, कोई भी वस्तु जो बनी हुई है, उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है पदार्थ, और पदार्थ का भी सबसे छोटा पार्ट होता है, क्या होता है, परमाणु। और परमाणु के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उन दोनों के बीच में जो बल लगता है वो बल कहलाता है परबल नाभिकीय बल। यानी ये बल जो होता है, ये बल सबसे स्ट्रॉन्ग बल है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। अभी चैप्टर बहुत बचा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमने अभी न्यूटन के गति के नियम पढ़ने हैं, और इस चैप्टर के हमने सारे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो इसके लिए आप कल हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने, जो कि आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, जिसके अंदर आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए लक्ष्य कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और उसको शेयर भी करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सब वीडियो काम आए। किसी भी एग्ज़ाम में साइंस का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि साइंस और मैथ जिसका स्ट्रोंग होता है एग्ज़ाम करने, उतने ही चांसेस सबसे ज़्यादा क्लियर करने के होते हैं। क्योंकि जीके एक वाइड एरिया है, और जीके में हम लोग मोस्टली चीज़ें क्या है, याद करनी पड़ती हैं, लेकिन ये वाली चीज़ें क्या होती हैं, जो फिक्स होती हैं, इनको आप नोट्स बना सकते हैं, अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट कर सकते हैं। और आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि वीडियो की जानकारी जैसे ही अपलोड होती है आपको तुरंत मिल जाएगी। आपको यहाँ पे इंग्लिश की क्लासेज, हरियाणा जीके की, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस सभी क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आपके पास ये एक सुनहरा मौका है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, और लॉकडाउन का अगर फ़ायदा आपको उठाना है तो आपको क्या करना होगा, अच्छे से एक टाइम टेबल सेट करके तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी आप कैसे करेंगे, नोट्स बना के, और नोट्स को हमेशा आप रिवाइज करते रहें वीक बाय वीक। यहाँ पे फिर मैं MCQs टेस्ट भी लूँगा चैप्टर वाइज, वो आपको टेस्ट भी देने। आप ऑनलाइन आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और उसके लिए हमारा फ़ोन नंबर भी नीचे दिया हुआ है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस पे देखो लिखा हुआ भी है। हम यहाँ पे आपको ये हमारा नंबर है, जिस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।